नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? अच्छे ही होंगे, मेरे ख्याल से कुशल मंगल होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपसे। और मैं यही कहूंगा दोस्तों, आपको अभी कंटिन्यू जुड़े रहना है वीआरबी एजुकेशन से। आपका सिलेक्शन हमारी एक जिद है। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक जिद है कि आपका सिलेक्शन हो, और वो कहाँ से हो दोस्तों? वीआरबी एजुकेशन से। हमने जो टेस्ट सीरीज बात करता हूँ, डेली बात करता हूँ टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों, वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत एक अच्छी कारगर साबित होने वाली है। आपकी प्रैक्टिस को मौका मिलने वाला है दोस्तों। तो वो किससे मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट से। और वो प्रैक्टिस सेट है जो हम वीआरबी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर डालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या फिर हमने डाल भी रखी है कुछ, वहां से आप फ्री डेमो भी ले सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। और नेक्स्ट सेशन में आपका जो होगा टॉपिक है वो होगा आपका उत्सर्जन तंत्र एक्सेटरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका उत्सर्जन तंत्र, न्यू टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आपका है ये उत्सर्जन तंत्र। इसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों एक्सेटरी सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र दोस्तों होता क्या है, इसमें क्या आता है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, तंत्र का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, या फिर हम कहेंगे एक अंगों का समूह, जिसके द्वारा कोई फंक्शंस एक प्रॉपर वे में फंक्शन जो है वो एक कंप्लीट किया जाता हो। जैसे एक का बताया मैंने, कंप्यूटर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में सभी ऑर्गन्स जो हैं उसके माउस कीबोर्ड वगैरह, फिर आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका मदर जो भी है आपका सीपीयू वगैरह, इन सब से ऑपरेट करना होता है, तब वो जाके सिस्टम चलता है। ऐसे ही हमारे उत्सर्जन तंत्र में वो अंग आएंगे जो इस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब ये उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन का मतलब हम कहेंगे, उत्सर्जन जो है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है उत्सर्जन जो है वो क्या होता है? वो शरीर से, या कोई भी शरीर हो सकता है, मनुष्य के भी हो सकता है, किसी पशु का भी हो सकता है, किसी पक्षी का भी हो सकता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज जो होते हैं उनके द्वारा ऐसा होता है। इनमें देखिएगा कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, या फिर मैं कहूँगा जिन अंगों से उत्सर्जी पदार्थ बाहर त्याग दिए जाते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन अंगों से उत्सर्जी पदार्थ बाहर त्याग दिए जाते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग के रूप में जैसे कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्सर्जी अंग के रूप में आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, एक तो है दोस्तों आपका, वो क्या है दोस्तों? आपका एक तो है लीवर। ठीक है, लीवर बोले तो यकृत, ये भी आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है। और इस उत्सर्जी का काम मैं सारे अंगों को लेकर चल रहा हूं। मैं इसमें मेनली जो उत्सर्जी अंग है वो आपका दोस्तों किडनी होते हैं। उत्सर्जी तंत्र का सबसे प्रमुख अंग जो है वो आपका है जो दोस्तों किडनी है, वृक्क है, या फिर गुर्दा है। लेकिन जो इसके अलावा जो ऑर्गन है वो आपके मैं बता रहा हूँ आपका, जिसमें नंबर 1 है आपका लीवर, यकृत। दोस्तों मैंने आपको ये लीवर पहले ही आपको मैंने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा रखा है, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा कि ये कहाँ से क्या क्या यहाँ से एमिट करता है या फिर उत्सर्जन करता है। दोस्तों लीवर का जो अध्ययन बताया था मैंने, लीवर की जो स्टडी बताई थी वो आपको मैंने बताई थी हिपेटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, क्या था वो? हिपेटोलॉजी।
ठीक है। अब बात करते हैं लीवर से क्या एमिट होता है। तो इससे 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 बिलिरुबिन 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 कोलेस्ट्रॉल बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल यूरिया कोलेस्ट्रॉल, इससे बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल आदि, ये प्रमुख की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं। इससे बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल आदि उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागा जाता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागा जाता है। ठीक दोस्तों, इससे बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल आदि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में त्यागा जाता है। जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, जो फिर वेस्ट होता है, उसको हम कहेंगे क्या कि जो ये है उत्सर्जी पदार्थ है या फिर वेस्ट मटेरियल है, उसको त्यागने के लिए हमें एक ऑर्गेन्स का सहारा लेना पड़ा। और वो ऑर्गेन्स कौन सा है दोस्तों? लीवर या फिर यकृत। और किस तंत्र का भाग है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, एक दोस्तों एक नोट लगा के क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि ये मेरे को याद आया अभी। मैंने अभी यहाँ पे एक लिखा था वर्ड यूरिया, तो उससे याद आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि लीवर में यूरिया संचित होता है, यूरिया स्टोर्ड होता है, संचित होता है। किस में होता है दोस्तों यूरिया संचित? है वो लीवर में होता है। और ये जो लीवर में यूरिया संचित हो रहे हैं, ये बाहर किससे किया जाता है? वो किससे किया जाता है दोस्तों? लीवर में यूरिया संचित होता है, लेकिन किसके द्वारा दोस्तों? किडनी के द्वारा। किडनी से बाहर किया जाता है, किडनी से बाहर किया जाता है। इसको आउट करने के लिए वो एक ऑर्गन्स जो होता है वो कौन सा है दोस्तों? आपका किडनी या फिर वृक्क या फिर जो गुर्दा, ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वो आपका क्या है? किडनी हो गई। इसके अलावा आपका दोस्तों फेफड़ा, ये भी आपका एक उत्सर्जी अंग के रूप में काम आता है दोस्तों। इसे कहा जाता है दोस्तों लंग्स। ठीक है, ये जो फेफड़ा होते हैं, आपने देखा होगा कि जो फेफड़ा होता है वो हमारे शरीर में जो वेस्ट गैस होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें निःश्वासन में जो हमें गैस बाहर निकालनी होती है, उसको एमिट करने के लिए जो सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, वो किसका होता है? फेफड़ों का होता है। तो हम कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कल आपको रिसेंट जो क्लास पढ़ाई थी, उसमें आपने क्या देखा था कि आपने जो फेफड़ा था उसमें जो ब्रीथिंग जो हुई थी, वो उससे आपका जो निःश्वासन हुआ था या एक्सपायरेशन हुआ था, उससे CO2 गैस बाहर निकली थी। तो किससे? फेफड़ों से। इससे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 का, इससे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 का त्याग होता है। ठीक दोस्तों, हम ये कहेंगे कि इससे जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है वो CO2 का त्याग किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? फेफड़ों के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों वो आपका है स्किन, त्वचा। स्किन जो है दोस्तों वो भी आपकी क्या है? एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है। कैसे करती है? इसके द्वारा दोस्तों NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, इसके द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl तथा सोडियम क्लोराइड तथा कुछ लवणों का, साल्ट्स का, कुछ लवणों का उत्सर्जन किया जाता है। एमिशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्किन द्वारा भी क्या होता है? पसीना जो आता है, पसीने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड तथा कुछ जो साल्ट होते हैं वो उनका क्या किया जाता है? एमिशन किया जाता है। किस द्वारा किया जाता है दोस्तों? त्वचा द्वारा। तो ये भी क्या आ गया? हमारे एक्सेटरी सिस्टम के अंदर आ गया, उत्सर्जन तंत्र के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है वो आपका जो ऑर्गन्स बनता है दोस्तों, वो आपका ऑर्गन क्या बनता है? एक दोस्तों जो लास्ट और मेन जो ऑर्गन बचा है वो आपका दोस्तों है किडनी। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो? किडनी। मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ दोस्तों इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक दोस्तों, किडनी
इसका दूसरा नाम जो है वो दोस्तों नाम क्या है, वृक्क, या फिर इसका तीसरा नाम जो है वो क्या है आपका दोस्तों, गुर्दा। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये इस उत्सर्जन तंत्र का सबसे मेन टॉपिक है दोस्तों। सबसे मेन टॉपिक जो है वो उत्सर्जन तंत्र का कौन सा है, किडनी, वृक्क या फिर गुर्दा। दोस्तों किडनी जो होती है वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, या फिर मैं कह सकता हूँ सबसे स्मॉलेस्ट, यदि मैं कोशिका की बात करूं तो वो स्मॉलेस्ट ट्यूब की बात करूं तो वो होते हैं उसका दोस्तों नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, नेफ्रॉन। तो कहूंगा मैं किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन होता है। किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी कोई फंक्शन होता है, जिसकी कोई स्ट्रक्चर जो होती है, उसकी कोई बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट होती है, वो क्या होती है दोस्तों, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि नेफ्रॉन का अध्ययन स्टडी ऑफ नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन का जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, क्योंकि जो मानव की किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की जो स्टडी होती है दोस्तों क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो नेफ्रॉन की संख्या 10 से 13 लाख, जी हाँ 10 से 13 लाख, इट मीन्स 1.3 मिलियन लगभग, है ना। 10 से 13 लाख नेफ्रॉन की संख्या 10 से 13 लाख या फिर 1.3 मिलियन होती है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग आपकी जो नेफ्रॉन की संख्या है वो 10 से 13 लाख या फिर 1.3 मिलियन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किडनी के औसतन भार की। तो किडनी या फिर वृक्क, ठीक है दोस्तों, किडनी या फिर वृक्क या गुर्दा का औसतन जो भार है, एवरेज जो वेट है वो 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम होता है दोस्तों किसका वजन, किडनी या फिर गुर्दे का वजन जो होता है वो, एक किडनी का वजन जो है वो आपका 140 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे इसके अलावा काम क्या होता है दोस्तों किडनी का। तो किडनी के दो भाग होते हैं, किडनी के दो भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर एक है दोस्तों कॉर्टेक्स, और दूसरा जो भाग होता है इसका दोस्तों वो होता है इसका मेडुला। इसके 2 भाग होते हैं, किडनी के 2 भाग होते हैं, एक होता है दोस्तों कॉर्टेक्स और दूसरा जो भाग होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, मेडुला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किडनी के फंक्शन की बात करते हैं। तो किडनी का फंक्शन क्या होगा दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि मनुष्य में कितनी किडनियाँ होती हैं। मनुष्य में कुल किडनी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। ठीक है, किडनी की संख्या जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 2 होती हैं, है ना। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपकी किडनी के लिए ठीक रखने के लिए आपको प्रॉपर जो है पानी पीना चाहिए। आपका जो है वो डाइजेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए या फिर शुद्धिकरण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किडनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य में कुल किडनियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बात करें दोस्तों कि किडनी जो होती है उसका वजन बताया मैंने कितना होता है, 140 ग्राम होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका किडनी का प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण कर
रक्त का शुद्धिकरण कर अपशिष्ट रक्त का शुद्धिकरण कर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किडनी का प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण कर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का होता है। दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको कि जो किडनी का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि जो ब्लड जो आता रहता है उसका प्योरीफाई करता रहना, उसको छानते रहना और ब्लड को आगे भेजते रहना। ठीक है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको बाहर भेजता रहता है। अच्छा, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या निकलता है? तो किडनी द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मुख्यतः है यूरिया। किडनी द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मुख्यतः यूरिया का त्याग किया जाता है। ये यूरिया को एमिट किया जाता है, यूरिया को त्याग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किडनी द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में मुख्यतः यूरिया का त्याग किया जाता है। किसका त्याग किया जाता है दोस्तों? यूरिया का त्याग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, जो यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है वो किडनी द्वारा ही अलग होता है। अब दोस्तों मूत्र जो है, मूत्र के जो क्या क्या घटक होते हैं, मूत्र का जो घटक है वो क्या क्या घटक है दोस्तों? तो मूत्र के जो अंदर है वो क्या क्या होता है दोस्तों? मुख्यतः है जो मूत्र का जो घटक है उसमें एक तो होता है दोस्तों यूरिया कितना होता है दोस्तों? 96%। प्लस में दोस्तों क्या होते हैं? जल कितना होता है? 96%। प्लस में जो बच गया आपका शेष 2%। ठीक है दोस्तों, शेष जो 2% बच गया उसमें आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? शेष जो 2% बच गया उसमें जो आपका होता है वो हिप्पूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सब चीज़ें दोस्तों, लवण, कुछ साल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो किसके घटक होते हैं? मूत्र के घटक होते हैं, से 2% में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूरिन में या फिर मूत्र में कितना % यूरिया होता है? 2%, जबकि जल कितना होता है दोस्तों? 96% होता है। ठीक है, और ये पूछ जाता है कि क्या हिप्पूरिक एसिड या फिर क्रेटिनिन मूत्र का घटक है? जी हाँ, बिल्कुल घटक है। अब बात करते हैं मूत्र की। तो दोस्तों मूत्र का पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन कितने होते हैं दोस्तों? पीएच मान 6.4 होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है। यूरिया इसमें 2% होती है, जल इसमें 96% है, और बाकी जो शेष 2% बच गया उसमें अदर साल्ट्स भी होता है, हिप्पूरिक एसिड भी होता है और क्रेटिनिन भी होता है। ठीक है दोस्तों, जो मूत्र की बात करें, अच्छा हमने देखा कि किडनी का मेन फंक्शन ही ये है कि उसको ब्लड को प्योरीफाई करना और साथ साथ में यूरिन को अलग करना। अब बात करते हैं मनुष्य द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर, कितना लीटर दोस्तों? 1.5 लीटर मूत्र का डिस्चार्ज होता है। मनुष्य द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर के आसपास जो है मूत्र का क्या होता है दोस्तों? डिस्चार्ज होता है या फिर उत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर जो है वो एक एडीएच हार्मोन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एडीएच हार्मोन। उससे क्या हो प्रॉब्लम आती है दोस्तों? तो हम कहेंगे कि मनुष्य में एडीएच की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मनुष्य में एडीएच या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कम श्रावण से मनुष्य में एडीएच हार्मोन के कम श्रावण से
कम श्रावण से क्या हो जाता है दोस्तों, एक रोग हो जाता है जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज, अकेला डायबिटीज नहीं दोस्तों, डायबिटीज इंसिपीडियस। इंसिपीडियस, इंसिपीडियस रोग हो जाता है, रोग हो जाता है, इंसिपीडियस रोग हो जाता है, जिससे जिससे बार बार जिससे बार बार जिससे बार बार मूत्र मूत्र आने का, जिसपे बार बार मूत्र आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो बंदे होते हैं जिनको डायबिटीज इंसिपिडियस हो रखा होता है, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ऐसी जो रोग होता है वो डायबिटीज इंसिपिडियस होता है। और किस हार्मोन के डिसबैलेंस से होता है, ये होता है एडीएच हार्मोन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कम स्रावन से होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या कि हम मनुष्य, देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इसके रूप में, एमिशन के रूप में, या फिर किडनी द्वारा जो एमिशन होता है या फिर उत्सर्जन होता है उसके रूप में, कोई तो यूरिया त्यागता है, कोई यूरिक एसिड त्यागता है, कोई अमोनिया त्यागता है, कोई एमिनो एसिड त्यागता है। तो उनके आधार पर सभी जीवों का नाम अलग अलग कर रखा है दोस्तों। तो आपको सभी जीवों के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमें वहीं तक पढ़ना है जहां तक आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमें अभी पढ़ना है किसके बारे में, कि हम मनुष्य जो हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो पक्षी होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, केवल हमें वो पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा बात करें दोस्तों कि जो आपने सुना होगा कि जो रेगिस्तानी जीव होते हैं उनमें उनका जो मूत्र होता है वो गाढ़ा क्यों आता है। तो दोस्तों रेगिस्तानी जो जीव होते हैं, रेगिस्तानी जीव या रेगिस्तानी जीवों में हेनले का लूप बड़ा होने के कारण, उनका मूत्र गाढ़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो रेगिस्तानी जो जीव होते हैं उनमें हेनले का लूप जो होता है, किडनी में एक दोस्तों संरचना होती है हेनले का लूप, उनका बड़ा होने के कारण उनका मूत्र जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, गाढ़ा होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, रेगिस्तानी जीवों की बातें कर रहा हूं। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि हम मनुष्य जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। इनके जीवों की जो उत्सर्जन के आधार पर इनकी कैटेगरी बांट रखी है। जैसे एक तो है दोस्तों यूरियोटेलिक जीव। कौन से दोस्तों, यूरियोटेलिक जीव। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको साइंस में हर एक वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं साथ साथ करवाते रहूंगा। यूरियोटेलिक जो जीव है वो वे जीव कौन से होते हैं दोस्तों, वे जीव जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया त्यागते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरिया त्यागते हैं, यूरियोटेलिक जीव कहलाते हैं, यूरियोटेलिक जीव कहलाते हैं। दोस्तों मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आता है ना, तो हम कहेंगे कि जो इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो क्या हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं। एक तो दोस्तों मनुष्य जो है दोस्तों वो किस कैटेगरी में आता है, मनुष्य जो है वो किस कैटेगरी में आता है दोस्तों, वो आता है यूरियोटेलिक जीव। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मेंढक भी किस में आता है दोस्तों, वो भी यूरियोटेलिक जीव में आता है। इसके अलावा दोस्तों जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव जो होते हैं, स्तनधारी जो जीव हैं वो भी किस में आते हैं दोस्तों, वो मनुष्य, मेंढक और स्तनधारी तीनों किस में आते हैं दोस्तों, यूरियोटेलिक जीव में आते हैं। यूरियोटेलिक वे जीव होते हैं जो उत्सर्जन के रूप में प्रमुख जो उत्सर्जक पदार्थ होता है उनका जो क्या होता है, यूरिया होता है। तो यूरिया के रूप में हम जो त्यागते हैं वो क्या त्यागते हैं दोस्तों, मनुष्य जो है वो क्या त्यागता है, यूरिया त्यागता है। और मेंढक जो है वो भी यूरिया त्यागता है, जबकि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं वो भी सारे क्या त्यागते हैं दोस्तों, यूरियोटेलिक जो जीव हैं वो कहलाते हैं, क्योंकि ये यूरिया त्यागते हैं। ठीक दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यूरिया से याद आया, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या है, वो दोस्तों क्या है, वो है कि मूत्र का पीला रंग
किसके कारण होता है? तो पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण दोस्तों? मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है दोस्तों? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक दोस्तों, मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? अब दूसरे जो जीव हैं जैसे वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या त्यागते हैं दोस्तों? वो त्यागते हैं क्या? वो त्यागते हैं यूरिक एसिड त्यागते हैं यूरिकोटैलिक जीव कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक जीव कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड त्यागते हैं या फिर यूरिक अम्ल त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे? यूरिको एसिड जीव कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक जीव कहलाते हैं। जैसे आप पक्षी, जो भी पक्षी वर्ग है दोस्तों, ये सारा सारा जो है वो क्या त्यागता है? यूरिक एसिड के ही त्यागता है। या फिर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बात करें, एक्सक्रेशन या फिर एमिशन की बात करें तो क्या करता है एमिशन? वो पक्षी जो वर्ग है वो यूरिकोटैलिक कहलाता है, क्योंकि वो क्या त्यागता है दोस्तों? वो त्यागता है यूरिक एसिड त्यागने की वजह से उसको क्या कहा गया है? यूरिकोटैलिक जीव कहा गया है। मनुष्य जो है वो यूरियोटैलिक जीव है और पक्षी जो है वो यूरिकोटैलिक जीव है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं इसके अंदर। वो किससे क्या होता है दोस्तों? नोट लगा के याद रखना है आपको। वो दोस्तों क्वेश्चन है कि किडनी या फिर जो वृक या फिर जो गुर्दा है, क्या दोस्तों एक किडनी के बिना जिंदा रह सकता है बंदा? जी हाँ, एक किडनी पर भी बच्चा जिंदा रह सकता है। किडनी, वृक या गुर्दा में पथरी का निर्माण, या फिर बोले तो स्टोन में पथरी का निर्माण जो है, स्टोन का निर्माण है वो किससे होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। ठीक दोस्तों, किडनी, वृक या गुर्दा में जो है पथरी होती है, स्टोन जो होती है, उसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी किडनी की प्रमुख बातें जो कि आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक दोस्तों, तो हम जो है इसके अलावा जो नेक्स्ट मैटर होगा वो अगले सेशन में लेके आएंगे, और अगला सेशन होगा दोस्तों कल। मिलेंगे ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे, बाय। जी हाँ दोस्तों, जगे रहना, क्लास को ढंग से पढ़ना, रिवीजन करना और हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उनको फॉलो अप करना है। हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपके आर्मी अग्निवीर में आना बाकी है। ठीक दोस्तों, आपके एग्जाम में छपेगा ये ज्यों की त्यों, आपका ऐसा कि ऐसा मैटर छपेगा। आपको बशर्ते हमारे इस चैनल से कंटिन्यू जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम।